बात करेंगे शनि की साढ़े छाती की, कंठक शनि की, अष्टम शनि की। क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो भयभीत किया जाता है वो शनि की साढ़े साती से, काल सर्प दोष से, मंगल दोष से, इनसे भयभीत किया जाता है। तो काल सर्प दोष पे मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, मंगल दोष पे भी बना चुका हूँ। आज हम चर्चा करेंगे शनि की साढ़े साती, कंठक शनि और अष्टम शनि की, कि इससे भयभीत होने की जरूरत है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनि की साढ़े साती हम कहते हैं, ये शनि का एक ट्रांजिट है। केवल सारे प्लेनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। ऐसे शनि भी गोचर करते हुए जब चंद्रमा से 12th हाउस में आ जाए एक घर पहले, या चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट कर रहा हो, गोचर कर रहा हो, और चंद्रमा से सेकंड हाउस में, चंद्रमा से जो अगला हाउस है उसमें जब ट्रांजिट करता हुआ शनि आता है तो उसे शनि की साढ़े साती कह दिया जाता है। ऐसे ही चंद्रमा से 4th हाउस में जब शनि ट्रांजिट करता है तो उसे कंठक शनि, चंद्रमा से अष्टम में करता है तो अष्टम शनि। अब अगर हम इसको ले तो 7.5 साल की तो साढ़े साती हो गई, क्योंकि शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है। तो 2.5 साल वो 12th हाउस में हो गए, फिर 2.5 साल चंद्रमा के ऊपर, फिर सेकंड हाउस में जब गया तो 2.5 साल करके ऐसे 7.5 साल तो ये हो गए। फिर अगर हम कंठक शनि को ले लें तो 2.5 साल वो हो गए, 10 साल। फिर अष्टम शनि को ले लें तो 2.5 साल वो हो गए। हमें हमारे जीवन में केवल गोलक अशुभ प्रभाव ही देती है, तो 7.5 साल तो हमने ये खराब कर दिए उसके जीवन के। फिर 2.5 साल और कंठक शनि में कर दिए, फिर अष्टम शनि में कर दिए। और शनि 2.5 साल जब एक राशि में रहता है तो 30 साल में वो अपना पूरा भ्रमण पूरा कर लेता है, तो 30 साल बाद ये फिर रिपीट होगा। अगर किसी का जीवन 60, 70, 80 साल का है तो उसके जीवन में कम से कम 2 बार तो ये घटना घटेगी। तो हम माने कि उसके जीवन में 24-25 साल तो हमने खराब कर दिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब तक दशा का प्रोमिस हमें नहीं मिल रहा है, कुंडली में योग अगर अच्छे हैं, तो शनि की साढ़े साती हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर दशा अच्छी चल रही है और कुंडली में शुभ योग बने हुए हैं तो शनि की साढ़े साती से कोई हानि पहुंच ही नहीं सकती। जैसे और ट्रांजिट प्लेनेट, जैसे हम ट्रांजिट में और प्लेनेट्स का देखते हैं, गोचर देखते हैं, तो वो शुभ और अशुभ प्रभाव देते हैं। ऐसी शनि भी अपने गोचर में अशुभ और शुभ प्रभाव देगा। वो किस राशि में है, किस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि जो साढ़े साती शुरू हो गई तो वो 7.5 साल हमारे जीवन के खराब हो जाएंगे। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब उनकी पहली साढ़े साती आई तो उनके यहां बेटी का जन्म हुआ, इंदिरा गांधी, जो कि आगे चल के भारत की प्रधानमंत्री भी बनी। फिर जब उनकी दूसरी साढ़े साती आई तो उसमें वो प्रधानमंत्री बने। अब बताइए, घटना को खराब कहेंगे, अच्छा कहेंगे? तो शनि की साढ़े साती में जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम उसे खराब कैसे कह सकते हैं? वो किस भाव में ट्रांजिट कर रहा है, किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम बाकी के प्लैनेट्स को भूल जाते हैं। बाकी कुंडली में जो योग बने हुए उनको हम ध्यान नहीं देते। केवल शनि की साढ़े साती चल रही है, कंठक शनि चल रहा है, अष्टम शनि चल रहा है, ये भयभीत करने का तरीका है। शनि की साढ़े साती में खराब परिणाम भी मिलते हैं, फिर उसका रीजन ये नहीं होता कि वो शनि की साढ़े साती चल रही है इसलिए। वो किस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है, कुंडली में खराब योग बने होते हैं, दशा खराब होती है। आपकी शनि की साढ़े साती चल रही है, कुंडली में शुभ योग है, दशा का प्रोमिस अच्छा है, दशा अच्छी चल रही है, तो वो शनि की साढ़े साती आपकी अच्छी जाएगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कुंडली में बनने वाले योग और दशा। अगर दशा आपकी अच्छी है तो आपकी शनि की साढ़े साती बहुत अच्छी जाएगी। तो जीवन में हम ये कहें कि हमारे
25-30 साल केवल शनि की साढ़े साथी कंटक शनि से खराब हो जाएंगे, अष्टम शनि से खराब हो जाएंगे, तो ये भयभीत करने का तरीका है। तो आज मैंने आपको टीयरलेस एस्ट्रोलॉजी में शनि से मिलने वाले शुभ परिणाम आपको बता दिए हैं कि शनि हमेशा हानिकारक नहीं होता, शनि की साढ़े साथी हमेशा हानिकारक नहीं होती है। योगो कुंडली में योगों का प्रोमिस है, दशा का प्रोमिस मिल रहा है हमें अच्छा, तो अच्छा परिणाम मिलेगा। यदि कुंडली में अशुभ योग बन रहे हैं, दशा भी अशुभ आ रही है, तो खराब मिलेगा। तो शनि की साढ़े साथी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है।